नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड में हर किसी राजनीतिक पार्टी की निगाहें अब सैनिकों को तराश रही हैं। वजह साफ है कि मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में काबिज होना है। सैनिक वोट पर राजनीति करना भी जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य राज्यों में से एक है। बीजेपी ने सैनिक सम्मान यात्रा निकालकर सैनिक वोटरों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। कांग्रेस ने भी सैनिक वोटरों को कब्जाने से पीछे नहीं हटी है। कांग्रेस भी राज्य भर में सैनिक और उनके परिजनों को सम्मानित कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड को 4 धाम के साथ साथ 5वें धाम की उपाधि भी दी है। देहरादून पहुंचे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी रैली में उत्तराखंड के सेवानिवृत्त सैनिकों को भी सम्मानित किया था और सैनिकों के सम्मान में 1971 की विजय पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस कार्यक्रम को विजय सम्मान रैली का नाम दिया गया, जिसमें सीडीएस विपिन रावत की बैनर और पोस्टर भी लगाए गए थे। राहुल गांधी ने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के इस कार्यक्रम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सवाल पूछते हुए कांग्रेस को कहा कि हमेशा ही सैनिकों का अपमान किया है। ये वो पार्टी है जिसने सीडीएस विपिन रावत को गली का गुंडा बताया था और आज विपिन रावत के चित्र पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। माना जाता है कि उत्तराखंड में सेना या अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवार का वोट करीब 12% है। इसलिए उत्तराखंड की हर पार्टी सैन्य परिवारों को अपनी ओर करने की कोशिश में लगी रहती है। बीजेपी और कांग्रेस भी इन कोशिशों में जुटी हुई है। देखिए, आज जिस प्रकार से मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सेना हो या सैनिक हो, सभी का सम्मान लगातार हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने लगातार बढ़ाने का काम किया है। और ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां जो जनरल रावत जैसे देशभक्त जाबाज सैनिक को गली का गुंडा कहते थे, आज वो उनकी तस्वीर लगाकर वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। अंतिम सवाल सर, कांग्रेस ने लगातार सेना का अपमान किया, सेना के शौर्य का अपमान किया, सेना की ताकत पे हमेशा सवाल उठाए और स्वर्गीय सीडीएस जनरल विपिन रावत जिस तरह से उनके ऊपर लगातार कांग्रेस के नेता अपमानित करते रहे, चाहे वो संदीप दीक्षित हो या अन्य बड़े नेता हो, लगातार सवाल उठाए गए। और आज वही कांग्रेस जो अपने नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, जिनके इशारे पे वो कार्यकर्ता बोल रहे थे, आज वही नेता खड़े होके पुष्पांजलि दे रहे हैं। कितना दोहरा चरित्र लोगों का है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है ऐसे लोगों को देख के कि गिरगिट भी शायद इन्हें देख के शर्मा जाए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज 2 मेहमान हैं। सुजाता पॉल कांग्रेस से, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से। सुजाता जी, संगीता जी, आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। सुजाता जी, बीजेपी कह रही है कि गिरगिट भी रंग न बदले, ऐसा रंग आप लोगों ने बदल दिया है। सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे थे, पुष्पांजलि दे रहे थे और उन्हीं के लिए आप शब्द कह रहे थे कुछ समय पहले। तो ऐसा पहले क्यों था और अब क्यों है ये बदलाव? भारतीय जनता पार्टी उसके पहले तो नाम थी नहीं, है ना। 1947 से 6 अप्रैल 1980 तक कोई सेना नहीं थी भारत में। और अपमान की बात ये ना करें, वाले देश आ रहे कुत्ते की तरह रट के बोल देते। 1962 की जंग भी हम हारे थे, तो हमारे सैनिकों का सम्मान कौन करता है? हम करते हैं। ये तो अपमान हार होती थी। 1962 के वॉर हीरोज का हम के बाद 1965 वॉर हुआ था ना। और हमारी सेना थी, भारतीय जनता पार्टी की सेना नहीं थी, ये खुद कह रहे हैं, क्योंकि ये
सेना की बात कर रहे होंगे, तो उसके बाद भी ये हिफाजत से रहे और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में चढ़ के आ गई। तो जब ये आए तब तक तो सेना थी नहीं, मतलब होती नहीं थी, भारत था नहीं, और हमारे यहाँ चीनी जो है वो लद्दाख के अंदर घुस गए थे। क्यों भाई साहब? और अरुणाचल प्रदेश में गांव के गांव बना दिए थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो ना कहे वो कम है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जनरल बिपिन रावत की ये बात कर रहे थे, और उनको मैं जितनी बार आप उनका नाम लेंगे वो हमारे वीर सपूत हैं, भारत के, सिर्फ उत्तराखंड के नहीं, भारत के। और उनको नमन करते हुए उनके सम्मान में अपनी श्रद्धांजलि भी देती हूँ। और साथ में आपको बताना चाहती हूँ, एक पोस्ट है, आप अवश्य देखिएगा। और ये पोस्ट लिखा किसने? यशवर्धन सिंह सोहागपुर है। और अगर मैं इसमें से पढ़ के बताऊं तो आपको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। उन्होंने ये पोस्ट डाली है 14 दिसंबर को। आप समझ जाएंगे कि ये कौन है। जिस दिन जीजा जी जनरल बिपिन रावत व जिज्जी मधुलिका रावत का अग्नि संस्कार किया जा रहा था, उसी वक्त मौके का फायदा उठाते हुए भारत सरकार के आदेशानुसार शहडोल मध्य प्रदेश से हमारे निज निवास के परिसर से सेना भूमि अधिग्रहण किए अवैध रूप से समाधियों को नष्ट कर व पेड़ों को काट कर अधिग्रहित भूमि के अलावा अतिरिक्त भूमि पर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हमारे किसी हस्तक्षेप पर स्थानीय पुलिस को भी हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। न्याय की दरकार। और उन्होंने जो तस्वीरें डाली है वो दो है, एक किस प्रकार से ट्रैक्टर चल रहा है, और दूसरी तस्वीर हमारे जनरल बिपिन रावत जी की शहादत के बाद उनकी अंतिम संस्कार हो रहे हैं, उसकी तस्वीर। क्या महसूस कर रहे हैं आप बताइए मुझे। इस तरह का किया जाता है सम्मान हमारे शहीदों का कि उनके परिवार का, आप नहीं जानते हैं मध्य प्रदेश है जहाँ भाजपा की सरकार है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार उस समय जिस वक्त अंतिम संस्कार हो रहा है, ये क्या बता रहा है? ये सम्मान करेंगे, ये किसी का सम्मान नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री की फोटो देखी, वहां पे ताबूत था जिसके अंदर हमारे शहीदों के मृत शरीर थे। ये शहीद है, देश के हैं, ये भाजपा के नहीं, भारत के ये है, भारत के हैं। और वहां पे उनका नाम नहीं दिख रहा, उनकी तस्वीर दिख रही, क्योंकि फोटो अपॉर्चुनिटी करते हैं ये। और इसलिए जो कुछ ये कह रहे हैं वो बताता है कि ये सम्मान करना जानते नहीं सैनिकों का। अगर ऐसा होता तो आज देश का सैनिक इस हालत में नहीं होता कि सैनिक कल्याण निदेशालय में बैठकर वो हड़ताल कर रहा होता कि 7वां वेतनमान क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसे जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, सेना के नाम पर राष्ट्रवाद का ये फर्जी ढोंग करके वोटों की राजनीति करते हैं, पर हमारे सैनिकों का केवल अपमान करते हैं। तो गिरगिट नहीं, मैं इनके बारे में कोई शब्द नहीं कहूंगी। पवन तोमर जी, देखिए कांग्रेस तो फिर भी आरोप लगा रही है। पवन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी संगीता जी, देखिए बीजेपी और कांग्रेस में ही चल रही है पूरी बार, आप थोड़े बाहर हैं अभी। देखिए बीजेपी और कांग्रेस तो दो पार्टियां उत्तराखंड में रही हैं अब तक, जिन दो पार्टियों की 21 सालों में सत्ता रही है, और अब तीसरी पार्टी आई है तो एक विकल्प के रूप में खड़ी हुई है। और वॉर तो 2022 का जिस दिन चुनाव होगा, असली वॉर तो उस दिन होगी कि जनता किसके साथ जाएगी। अभी तो जनता मन में विचार कर रही होगी कि हमें किसके साथ जाना है। जो 21 सालों में उत्तराखंड बर्बाद हुआ उन पार्टियों के साथ जाना है, या एक तीसरे विकल्प को चुनना है जो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। और रही बात सैनिकों की, तो जय जवान जय किसान का नारा जिस देश में हो वहां सैनिकों पे और किसानों पे तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो भारत के लोग हैं। उनको राजनीति के साथ जोड़ना बहुत गलत है। और जो लोग उन पर राजनीति करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मैं वही कहना चाहूंगी त्रिशूल भाई कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई भी पार्टियां जवानों और किसानों को लेकर करती हैं, और भाजपा तो लगातार करती आ रही है, चाहे वो किसान आंदोलन हो। और अजय मिश्र जी, लखीमपुर का आप कांड देख लीजिए,
गृह राज्य मंत्री इतना बड़ा कुछ हो जाता है, कोर्ट भी कह देता है, उसके बाद भी ये उस आदेश को मांग के मंत्री जी को बर्खास्त नहीं कर रहे। पता नहीं क्या चाह रही है भाजपा सरकार। तो ये तो ऐसे गुंडों की पार्टी है जो अपने किसानों को जिन्होंने मार दिया उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद भी ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अभी तक उस पर कोई बयान नहीं आया है, कुछ ये क्या करना चाहते हैं। तो ये पार्टी जो है ये सिर्फ अपना भला चाहती है, इनको अपने नेता मंत्रियों से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता इनके लिए भाड़ में जाए, इनको जनता से कोई मतलब या कोई सरोकार नहीं है। और वही उत्तराखंड की हालत है। अगर हम जमीनी स्तर पे भी बात करें तो मैं जहां से बिलोंग करती हूँ, आज ही मैं देख रही थी, तो आप सोचिए एक हफ्ते में एक दिन अल्ट्रासाउंड हो रहा है। तो हम किस तरफ को जा रहे हैं। 21 सालों में हम स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं जुटा पाए हैं, जो सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे एक मूलभूत सुविधा है। तो सबसे पहले तो बड़ी बड़ी हवा में बातें करना कि ये कर दिया वो कर दिया, हम मूलभूत सुविधाएं, आज भारत देश को आजाद हुए इतना समय हो गया और आज भी अगर हम मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं तो ये कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल पवन तो जी, ये राजनीति करनी है तो मूलभूत सुविधाओं के लिए करिए, स्वास्थ्य पे करिए, शिक्षा पे करिए, तो समझ में आता है कि राजनीति हो रही है। लेकिन जिस तरह से राजनीति का स्तर गिर रहा है या जिस ओर जा रहा है, ये बहुत सोचने का विषय है। पवन जी देखिए, ये कहा जाता है कि, पवन जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बोलिए। पवन जी देखिए, कहा जाता है कि तमाम राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हम सेना पर कोई राजनीति नहीं करते, लेकिन राजनीति बराबर हो रही है। तो ये ठीक है या गलत है? ये अभी मैं सुन रहा था और मैं देख भी रहा हूँ, अभी जो संगीता जी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता जी बोल रही थी, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पाक जनरल बाजवा को भाई बताने वाले ये सैनिकों का सम्मान करेंगे? जनरल विपिन रावत जी को निधन पर जश्न मनाने वाले ये सैनिकों का सम्मान करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले ये जो है सैनिकों का सम्मान करेंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो सैनिकों का सम्मान किया है और करती रहेगी। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने देहरादून के अंदर रैली की है जो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी। आज राहुल गांधी हिंदूवादी जनेऊ धारण करके सामने बैठते हैं और अभी आपने देखा होगा एक कार्यकर्ता इन्हीं का स्टेज पर रुद्राक्ष की माला लेकर राहुल गांधी जी को मोदी के बोलने पर लोग कुर्सी छोड़ के जा रहे थे। राहुल गांधी जी ने मना कर दी कि मैं रुद्राक्ष की माला नहीं करूंगा। क्या हिंदुत्व का अपमान नहीं है? करके बोल दिया ये हिंदुत्व का अपमान नहीं है? और जितने झूठे आंकड़े अभी सुजाता कौल जी कह रही थी, ये वही है जो वही लोग हैं जो उत्तराखंड के लोग, जो कांग्रेस के लोग ये कहते थे तो मैं मुंह खोल लूंगा, मुंह अपनी एक तरफ कर लूंगा और अपनी सरकार बचाने के चक्कर में जितना लूट लो इसको लूट सको। ये क्या उत्तराखंड का विकास कर पाएंगे? ये क्या ये लोग उत्तराखंड का विकास कर पाएंगे? मैं अभी संगीता जी कह रही थी कि झूठ बोलते, झूठ बोलने वाले केजरीवाल जी। आपने देखा होगा जहाँ इनकी सरकार है वहाँ बिजली क्यों नहीं माफ कर दी? आज उत्तराखंड में आकर के आप कहते हैं कि बिजली हम फ्री देंगे। अरे भाई जहाँ आपकी सरकार है वहाँ फ्री क्यों नहीं दे रहे हो? ये तो एक जनता को बरगलाने वाली बात है। और सुजाती जी आप तो मैं सुन रहा था, पहला मेरी बात सुनिए, आप बीच में मत बोलिएगा, आप पहले मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। सर्जिकल स्ट्राइक का आपने सवाल, मेरी बात का आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कांग्रेस अरे सुजाता जी मैं आपको सुन रहा था, पहले आप मेरी बात सुनिए ना, आप पहले मेरी बात सुनिए ना। अभी कांग्रेस अभी डबल इंजन की सरकार तो कांग्रेस भी रही है पहले प्रदेश में। अरे भैया मेरी बात सुन लीजिए, आप सुनिए कि आप हिम्मत भी रखिए, झूठे आंकड़ों से जनता बदलाने वाले नहीं है, झूठे आंकड़ों से जनता बदलाने वाले नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ, अभी आपने हमारे जनरल रावत विपिन रावत जी का जो निधन हुआ, आपने उस पर जश्न मनाया कि नहीं मनाया? आप बताइए। आपकी जब सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, राज्य में भी और केंद्र में भी, आपने एक काम बता दीजिए, आपने उत्तराखंड के लिए क्या विकास का कार्य किया? एक काम गिना दीजिए। और हमारे अगर नाम गिनाए, हमने 1 रैंक 1 सेशन सैनिकों के लिए दी है। 1 रैंक आपकी सरकार ने भी सैनिकों ने मांग की थी, आप एक बार भी उन पर हाँ नहीं बोल पाए। आप बिल्कुल किसान विरोधी हैं
और सैनिक विरोधी है। आप बिल्कुल भी झूठे आंकड़े से रहेंगे, काम नहीं चलेगा। मेरी बात सुन लीजिए, झूठे आंकड़े से आप काम नहीं चलेगा। जनता आपको देख रही है, आपके कार्यक्रम में। और सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम कर रही है और आज डबल इंजन की सरकार विकास की नदियां बहा रही है उत्तराखंड में। चारों तरफ खुशहाली है, यहाँ की जनता खुशहाल है। लेकिन झूठे आंकड़े देने से आपको काम नहीं चलेगा सुजाता जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता समझ की है और ये जनता जानती भी है आप लोगों को कि आपने इस देश के लिए और इस आप एक बात बताइए मेरे को, एक बात का मेरी आप बात जवाब आप मेरी बात का जवाब एक बार भी नहीं दे पा रही है। जवाब दो, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रही है। केवल आप ये बताइए, आपकी सरकार में आप बहन जी, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप सवाल पूछने वाले, आप अगर इस तरह से बोलती रहेंगी तो आप, ये जनता आपको जानती पहचानती है। ये जनता इस तरह से धोखे में नहीं आने वाली है। जनता ने आपको पूरी तरह से निकाल दिया है और आपके नेता भी इस बात को मानते हैं। अच्छा होता सुजाता जी, मैंने आपको कहा है ना, अच्छा होता कि राहुल गांधी अपनी रैली में आकर के ये जनता से, सैनिकों से माफी मांग लेते, साथ जनता इनको सोचने में कुछ मजबूर होती। लेकिन उन्होंने केवल अपने परिवार का बखान किया है, यहाँ की जनता के लिए कोई विकास का बात नहीं की है, कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं की है। और केवल आप ऐसी राजनीति करते हो और राजनीति के ये झूठे आंकड़ों से राजनीति नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है सुजाता जी। ऐसे चिढ़ने से, ऐसे जोर जोर बोलने से ये जनता आपको देख रही है। सुजाता जी देखिए, सुजाता जी पवन तोमर जी देखिए, वक्त बहुत कीमती होता है। जनता को जो कहने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं वो जनता तक जाना भी चाहिए, यही सार्थकता है। पवन जी सवाल पूछ रहे हैं सुजाता जी, उसका जवाब दे दीजिए। पवन जी आप पूछ लीजिए सवाल। मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। पूछ लीजिए, आप दोबारा पूछ लीजिए। मेरा कहना यह है कि अभी सुन लीजिए सुनने की इनमें क्षमता नहीं है भाई साहब। ये मेरा एक सवाल इनसे, अभी जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो शहीद हुए और कांग्रेस की अध्यक्षा आपने देखा होगा मुस्कुराती हुई डांस करती, तो आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा है। एक सवाल और, जब इनकी सरकार थी, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात का उत्तर दीजिए। सुरक्षा नहीं करी, जो आप एक बात हमारे सुनिए, वीर सपूतों की सुरक्षा नहीं कर सकता। ऐसे तो सुनो, ये तो कुछ भी नहीं होता है। जनता को आप इस तरह से बरगला नहीं सकती हो। जवाब देना पड़ेगा। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आपकी जब डबल इंजन की सरकार थी, सैनिकों ने आपसे मांग की थी 1 रैंक 1 पेंशन, तो आपने लागू क्यों नहीं की? आप बताइए आपने लागू क्यों नहीं की? आप बताइए आपने लागू क्यों नहीं की? ये सुजाता जी, आप मेरी एक भी बात का जवाब देखिए सुजाता जी, अगर आप सवाल सुनेंगी नहीं तो जवाब कैसे देंगी? राइट, बिल्कुल, ये सुनने की क्षमताएं रखते भाई साहब। एक बात सुन लीजिए, इनपे कोई जवाब ही नहीं, इनपे कोई मुद्दे ही नहीं। सुजाता जी मैं पवन जी को रोक दूंगा, पहले उनका सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा आराम से। एक बात का जवाब दीजिए जी। अब पवन जी आराम से सवाल पूछ लीजिए, एक सवाल आप। मेरा कहना यह है, जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में कांग्रेस, इनकी भी डबल इंजन की सरकार है। ये आज सैनिकों का सम्मान की बात करते हैं, जो सैनिकों का सम्मान की बात करते हैं, अभी सैनिकों ने एक मांग की थी 1 रैंक 1 पेंशन, क्यों नहीं लागू की? इनका जवाब इनके पास नहीं है। दूसरी बात, अभी जनरल बिपिन रावत जी को जो लोग गालियां देते थे, सेना को कहते थे ये बलात्कारी है, आपने सुना भी होगा। जम्मू कश्मीर पर एक प्रवक्ता ने कांग्रेस से बोला था कि साहब ये बलात्कारी है। आज ये सेना का सम्मान करना जानते हैं क्या? ये सेना का सम्मान करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक पर इन्होंने सवाल खड़े किए, जो पाक वाली बोल रहा था वही कांग्रेस बोल रही थी। ये जो है सैनिकों का सम्मान करेंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अब पूछ लीजिए। अब इनका बयान तो सुन लीजिए, इनका पक्ष तो सुन। बिपिन रावत जी का आदरणीय रावत जी का ये जो है पोस्टर लगा करके क्या दिखाना चाहते हैं आपके? इनका जवाब इनके पास नहीं है।
आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? अब जवाब ले एक सवाल और मैं कहूंगा, हाँ। पीछे जो कांग्रेस की सरकार, जब इसकी सरकार गिरी थी, इन्होंने हरीश रावत जी उनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आपको ध्यान होगा, अगर कांग्रेस के आदमी वो स्टिंग ऑपरेशन सुन लेंगे, इनके पास जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बचा दो, मैं अपना मुंह फेर लेता हूँ, इस उत्तराखंड को लूट ना तो लूट लो। क्या वो जनता के हितैषी हो सकते हैं? इस भोली भाली जनता, उत्तराखंड की जनता, जिन्होंने लाखों कुर्बानियां उत्तराखंड में बनाने में दी है, क्या वो इनके हितैषी हो सकते हैं? तो आप इनका जवाब दीजिए सुजाता जी। पढ़ रहे हो, बंद कर दो पढ़ना। ऐसा झूठ बोलने से तेरे पास क्यों? आपका जवाब। एंकर महोदय अभी कह रहे थे कि सवाल सुन लो, जवाब दे देना। ये तो पढ़ के ऐसे सुना रहे हैं। निबंध के लिए बुलाया आपने इन्हें, सवाल इतने लंबे होते हैं। चुप हो गए, अब आप बोलिए तो सही। वो चुप हो गए, अब आप बोलिए। जवाब सुनिए। हाँ। अरे हाँ सुनिए, अब ये जो बात कह रहे हैं, मैंने सिंपल सवाल पूछा, उसका तो जवाब निदेशालय में केवल 204 लोग बैठकर, जो पूर्व सैनिक है, वो कह रहे हैं हमें 5वां वेतनमान मिला, 6वां वेतनमान मिला, 7वां वेतनमान दे दो। मगर जब हमने इन पर दबाव डाला, इन्होंने कहा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। आप देखिए, ये ऐसे थोड़ी किया जा सकता है। सुजाता जी, आपने कहा तभी तो मैंने कहा उनसे सवाल लेने के लिए। आपने मेरे से सवाल मांगे तो उनका जवाब दे रहे हो। आप नए सवाल खड़े कर रहे हैं। जवाब सुनोगे नहीं, ऐसी डिबेट में मुझे बुलाया मत करो, क्योंकि नहीं। देखिए, अगर आपको नहीं आना है तो मत आइए। इसमें आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा आपसे। अगर उनने सवाल कहा है, आपको सवाल कहा है तो आप जवाब दे दीजिए। आप नया सवाल कर रही हैं। अरे मैं तो सवाल का, मैं तो जवाब दे रही हूँ। दीजिए आराम से। जनरल रावत को गाली दीजिए आराम से। मुझे बताओ कब दी गाली, बताइए पवन तोमर जी, कब दी? तो वो सच हो जाएगा। आपके सुनिए, बताइए कब दी? कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या पूछ रहा हूँ उनसे, कब दी? अरे आप मेरे से बात तो आप बता रही हो, गाली की बात इससे ज्यादा क्या होगी? अगर मैंने फिर बोलना शुरू किया, सुजाता जी, आपने पूछा कि कब दी गाली, तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कब दी। के बारे में भी जानकारी नहीं है। आप ये बताइए, आप मेरा सवाल यार, आप मुझे ये बताइए, क्या आपके प्रवक्ता ने, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को अपराधी नहीं कहा क्या? उनके पीछे नहीं बढ़ती क्या? बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? जवाब दो उनका। क्यों बैठे हैं सड़कों पे? क्यों एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च कर रहे हो? अरे भाई, इस तरह से सुजाता जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। ये जनता आपको जान चुकी है, पहचान चुकी है। आपने जनता को खून चूस करके इतिहास बदल रहे हो, घरों को भरा है, अपने घरों को भरा है। आप मेरी बात को सुन लीजिए। आपके पास एक दिन सुजाता जी, राष्ट्रवाद का नाम करता है, सुजाता जी, राष्ट्रवादी वो है नहीं। सुजाता जी, सुजाता जी, फर्जी हिंदू नरेंद्र मोदी है, हिंदुत्ववादी। अरे भाई, आप कैसी बात कर रही हैं सुजाता जी? ये कैसे आप बात कर रही हैं? हम क्या है, ये पूरा देश जानता है। अरे आप, झगड़ने की क्या जरूरत है? ये हम देखिए, आप बहुत सारे चैनलों पे जाती होंगी। ये चैनल इस तरह से हम कोई संवाद नहीं करते हैं। तो आप पूछ बता तो रहे हैं, वो सुन कर रही हैं आप सुन नहीं रही हैं। आप सवाल उठा रहे हैं भारतीयों पर, आप सुन नहीं रही हैं। सम्मान क्यों कर रहे हैं अपने सैनिकों का? क्यों ना करें? आप होते कौन है बताने वाले कि हम सैनिकों का सम्मान ना करें? अरे आप कितना सैनिकों का सम्मान करते हैं? संगीता जी, देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जो ये बात कह रहे हैं पवन तोमर जी, क्या आपको कोई बात पता है ऐसी? एयर स्ट्राइक के तो जवाब मांगा ही था कि सबूत पेश करो। इस बात से क्यों, कैसे नकार रही है कांग्रेस? ऐसे डिबेट पे कैसे बोला जा सकता है? एक को वक्त मिलेगा तभी बोला जा सकता है। नहीं, एयर स्ट्राइक के तो सबूत मांगे ही थे। तो नहीं मानना चाहिए। देश में गुलामी चल रही है। नहीं तो डेमोक्रेसी क्या होती है?
लोकतंत्र क्या होता है? आपने मांगे थे ना, हाँ सवाल ना उठाए। आप हाँ मतलब कर रहे आप हैं ना। गुलाम बन जाइए भाई साहब, हम नहीं बनेंगे गुलाम, हम अरे सवाल उठाएंगे। आप क्या अगर बने हमारा हुए एक हैं और सैनिक क्या बनता नहीं है, बने सुनिए, हुए हैं सब सुनिए, जानते अगर हैं, हमारा एक और किसने सैनिक क्या बनता किया है और तो भी किसने हमें क्या जवाब नहीं किया चाहिए। है ये जनता आप मुझे अच्छी तरह बताइए, जानती है। डीएसपी देवेंद्र सिंह आप को चिल्ला क्लीन चिट कर किसने दिया? आप चिल्ला मई कर में कहा गया कि राष्ट्रहित में उनके खिलाफ केस बंद कर दिया जाना चाहिए। क्या ये सही है? वो पुलवामा उत्तराखंड में को बनाया मौजूद था था जब और पुलवामा आज की मोदी घटना जी हुई इसको और संवार रहे उसके हैं। खिलाफ ये कोई पूरा इंक्वायरी हिंदुस्तान नहीं। जानता है, उत्तराखंड की जनता जानती है। आपके पास मेरी उत्तराखंड बात की का जनता एक का भी जवाब इस नहीं भाजपा है, को बहुत अच्छी तरह एक का भी पहचानती जवाब है। आप नहीं दे पाई है। 3 इसलिए मुख्यमंत्री जनता दिए हैं, आपको नौकरी जानती है, एक नहीं पहचानती दी। है और आने प्रचार वाले समय प्रसार हम में बात के धोनी पार लगे जाने हुए वाले हैं हैं। और उनसे काम कुछ नहीं होता। ये है हमारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का तीसरा वाला। और 3 बलात्कारी नेता तो इनके आते थे। अरे बताइए भाई, थे अरे या नहीं? सुजाता जी, आप संजय ये बात कुमार, मत कहिए। महेश हम नेगी, हम जो है सुरेश आप इस राठौर, तरह की बात मत बलात्कार करिए। के आरोप आप झूठे इतने। आरोप लगा 3 करके का बिना आंकड़ा तथ्य भारतीय इस जनता तरह से बात पार्टी का। करके यही भारतीय आप जनता जनता पार्टी अगर- है नहीं जो सकती। जिसके अगर पूर्वज आप कहते थे कि सारे 3 रंग अगर तिरंगे में है तो वो अच्छा नहीं है। ये अरे भाई साहब, तिरंगे मुझे को किसी नहीं के साथ मानते में थे। आपने रखा इन्होंने है। तिरंगे ये को तो बात कभी सुनना ही सम्मान पसंद नहीं नहीं किया। करती। तिरंगे ये तो को वही अपने काम सुजाता बोल जी, अगर आप दो सुनेंगे नहीं तो कलर कैसे एक चलेगा? आप तो नहीं लगातार फहराया। बोलती ये जाती हैं, बताता कुछ है सुनती कि है नहीं। देश के सैनिकों का, चंद्रशेखर जी, देश के झंडे का चंद्रशेखर सम्मान जी, नहीं आदरणीय करते थे। चंद्रशेखर जी, आप देख रहे हैं ये बात सुनने को तैयार नहीं, उत्तर लेने को देखिए तैयार नहीं। सुजाता जी, ये कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, देखिए कुछ समझ सुजाता में जी, नहीं आ रहा। और आप लगातार हो ये सकता बिना है तथ्यहीन बोलती जा हो रही। सकता है आपको ये संवाद का माध्यम अच्छा लगता हो, लेकिन हमें नहीं लगता। आप आराम से सुन लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। जनता तक पहुंच ही नहीं पाएगी भाई तो क्या भाषण बात है? देंगे और आप जब सुनेंगे, आपको मैं लड़ना था तब आप इनके लड़े नहीं। क्वेश्चन पूरे सुनो, मैं नहीं सुन जब सकती। आपको संघर्ष करना था नहीं आपने सुनूंगी। संघर्ष नहीं आप किया। सवाल अब पूछिए आप मुझसे, मैं संघर्ष कर रहे हैं सवाल का इतना। जवाब दूंगी। जनता तो आप सब जानती सवाल है। पूछिए, मैं सवाल का जवाब जनता सब दूंगी। जानती आप है मुझे नहीं बीजेपी ने बताएंगे कि क्या मुझे कैसे किया क्या है, बोलना है। कांग्रेस ने क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने क्या किया है। आपको कोई, आप सिर्फ अपनी बात रखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मुझे क्या बोलना है? तो आप डिबेट छोड़ आप मुझसे दीजिए, सवाल पूछेंगे, आप जवाब डिबेट छोड़ देना होगा दीजिए। ना। अगर आपको मैं अपनी क्यों बात रखनी है छोड़ूं? तो मैं क्यों छोड़ूं? तो फिर आप कैसी बात कर रही हैं? मैं क्यों छोड़ूं? बोलने वाले बिना क्यों तथ्य बुलाया मुझे? फिर आप कैसी क्यों बात कर बुलाते रही हैं हैं? आप मुझे? मैं आपसे कह रहा हूँ हटाइएगा संवाद आप का ये मुझे। माध्यम नहीं मैं है बिल्कुल भी। मैं नहीं हटूंगी, आप हटाइए। हम नहीं हटा रहे आपको, हम कह रहे हैं आप बने रहिए। लेकिन बाकी प्रवक्ता बैठे हैं, संगीता शर्मा बैठी हम कोई हैं। कायर नहीं है भाजपाइयों की तरह। आप ठीक है कितने ना? कायर कौन है कौन नहीं है जनता जानती है। जब मेरी ये बहन जनता बोल रही जानती है, है। चाहे वो मेरे विपक्ष और में, मेरे बिल्कुल पक्ष में, बिल्कुल आपका संवाद कहना- आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हम चलेंगे संगीता शर्मा जी के पास। संगीता शर्मा जी, देखिए, सैनिकों के बारे में सियासत बहुत होती है और हर एक राजनीतिक दल कहता है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों होती है? पवन जी, पवन जी, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है। पवन जी, देखिए, सुजाता जी हमारे साथ हैं और जो बयान है वो 11 जून 2017 को दिया था संदीप दीक्षित ने, बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन अब आप बार बार उन गलतियों को दोहराते रहेंगे तो ये भी एक तरह से अपमान होता है। नहीं, मैं स्पष्ट, आपका दोबारा क्वेश्चन मैं स्पष्ट नहीं सुन सका। देखिए, 11 जून 2017 को संदीप दीक्षित ने बयान दिया था, सड़क का गुंडा कह दिया था, और उसके बाद अब लगातार अगर इस तरह की बातें निकल के सामने आती हैं, उन बयानों को पुनरावृत्ति की जाती है, तो ये भी एक तरह का अपमान है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा आप देख भी रहे हैं और यहाँ की पूरी जनता देख भी रही है जी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर सैनिकों का सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर उनका मनोबल बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप देखेंगे लोग घरों में दिवाली मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जा करके जो 0% वहां का -डिग्री
तापमान है वहां पर जा करके सेना के बीच में अपनी दिवाली को मना, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। आप कहीं से कहीं तक देख ले, राफेल से लेकर के आप हथियारों तक की खरीद फरोख्त में हमने सेना को मजबूत किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर के हमने उनको स्वतंत्र किया है निर्णय लेने में। क्या कांग्रेस ने ये काम किया है? भारतीय जनता पार्टी सैनिकों का सम्मान करना जानती है, करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों की मांग पर वो हर काम किया है, बिल्कुल वो हर वादा पूरा किया है जो सैनिकों के सम्मान के लिए। देखिए बिल्कुल, सुजाता जी भी जुड़ चुकी है हमारे संग। सुजाता जी देखिए, सुजाता जी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। सुजाता जी देखिए, संदीप दीक्षित पूर्व सांसद और शीला दीक्षित जो कि मुख्यमंत्री रही हैं, उनके पुत्र, उन्होंने ये बयान 11 जून 2017 को दिया था, बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। और मैंने अभी ये कहा पवन जी से कि इसकी पुनरावृत्ति करना भी ठीक नहीं है, ऐसी चीज़ों की अगर हम इन विषयों पर चर्चा करते हैं तो ये ठीक नहीं है। ये भी एक अपमान है कि इस तरह की बात हम करते हैं। लेकिन बयान दिया था उन्होंने, बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। और बिल्कुल ठीक, माफी मांगी थी। जब प्रधानमंत्री माफी मांगता है तो ठीक है, सही है, नहीं तो मुमकिन है। दूसरा जने माफी मांगता है तो वो ठीक नहीं है। ये मैं तो ये कह ही रहा हूँ। अब आप कहाँ से कहाँ जोड़ देती हैं बात? पूछिए ना, अब आप पूछ लीजिए उनसे, आप पूछ लीजिए, आप मुक्त हैं बीजेपी से पूछने के लिए। भाई साहब एक बात जानना जवाब दे देता हूँ, देखिए पवन जी, अब इनका सवाल सुन लीजिए, आप फिर जवाब दे देना। जी भाई साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको एक पत्रकार होने के नाते अधिकार है कि आप अपने सैनिकों का सम्मान करें? जब भारतीय जनता पार्टी जब आपको कहेगी तभी आप करेंगे। क्या एक अध्यापिका होने के नाते मुझे अधिकार है अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी जब कहेगी तब करूंगी, और अगर कहेगी कि ये नहीं करती तो मुझे मानना पड़ेगा कि नहीं करती? अगर भारतीय जनता पार्टी एक गुलाम मानसिकता में घिरी हुई पार्टी है तो वो घिरी हुई पार्टी रह सकती है, मगर हमने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित किया, इस देश के सैनिकों का हमेशा सम्मान किया। देश का सैनिक क्या होता है? सेना का हिस्सा। सेना क्या होती है? सेना वो होती है जो देश की रक्षा करती है। सेना तभी सशक्त होती है जब हमारी सरकार सशक्त होती है, और सरकार तभी सशक्त होती है जब देश का नागरिक सशक्त होता है। क्यों? क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतंत्र की परिभाषा ही होती है कि आप सवाल करते हैं, आप मुझसे कितने भी सवाल कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, उसमें मैं सवाल नहीं कर सकती कि सवाल क्यों कर रहे हो। लेकिन सरकार से अगर सवाल किया जाता है तो देश का हर नागरिक अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सवाल करता है। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कर सके, अगर गलती नहीं हुई है तो बता सके कि कहीं ऐसा नहीं हुआ है। और अगर कोई भी विषय पर सवाल उठाए जा रहे हैं सेना के ऊपर नहीं, सेना को सशक्त करने के लिए, हमारे सैनिकों के साथ कभी कुछ गलत ना हो, उसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं थी, हम सवाल करते थे तो हमने ये नहीं कहा कि आप सवाल ना करें। क्यों? क्योंकि उनकी सुनी जानी जरूरी थी, तभी एक मजबूत लोकतंत्र बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। आप मुझे बताइए, मेरी बहन बैठी है यहाँ पे, वो तो एक ऐसे दल से जिनमें मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन अगर वो सैनिकों का सम्मान करेंगे तो मैं उन पर क्या सवाल उठाऊंगी? उनके नेता जो है वो है कर्नल कोटियाल। हम भले ही उनसे हमारे मतभेद होंगे, परंतु हम कभी उनका अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे देश के सैनिक रहे हैं, और हमेशा हम कहते हैं कि सैनिक के तौर पे अब आप सुन लीजिए, देखिए जवाब सुन लीजिए अब आप। जी चंद्रशेखर जी, अभी जो बहन सुजाता जी बोल रही है कि हम वीरों का सम्मान करना जानते हैं, कल तक जो पार्टी हमारे वीरों में थोड़े का सवाल उठाती, आदरणीय जनरल बिपिन रावत का जो है सड़क का गुंडा बताने वाली कांग्रेस, जम्मू कश्मीर में सेना में उनके प्रवक्ता कहते हैं कि सेना तो रेप करती है। आज के जनरल रावत का अपनी राजनीति के लिए उनके बोरों का इस्तेमाल करना, क्या यही सम्मान है वीरों का? मैं पूछना चाहता हूँ, यही सम्मान है क्या वीरों का? और हमारे जिन बहादुरों ने, जिन जाबाजों ने, जिनके लिए आज हम घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, जो हमारे लिए सीमा पर लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों का मनोबल गिराने का यदि काम किया है
तो वो भारतीय जनता पार्टी के कहने के बाद भी इन्होंने उनका लगातार अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको सचेत करती रही कि तुम अपमान करते हो वीरों। अभी आपने देखा होगा, अभी हमारे वीरों ने, जांबाजों ने स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद इन्होंने उस पर ही सवाल उठा दिए, सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल उठा दिए। जनरल विपिन रावत के जो आदरणीय जनरल विपिन रावत जी हैं, उनके निधन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस की, वो जश्न मना रही हैं, डांस कर रही हैं। पाक जनरल बाजवा को भाई बताने वाली कांग्रेस, ये वीरों का सम्मान है क्या? क्या ये वीरों का सम्मान है? आज शहीदों के सम्मान के लिए मुझे बताइए इन्होंने क्या किया? जब इनकी सरकार से, मैं दोबारा फिर अपने जो क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ, संगीता जी, सरकार संगीता जी देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई चलती रहेगी, आप नहीं बोलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। नहीं, पीछे रहने की और आगे निकलने की हो रही है। सच्चाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप केवल ये कह देना कि हम सामाजिक तौर पर या हम पार्टी के तौर पर सैनिकों का सम्मान करते हैं, ये तो आपके सामने भी है। जो सड़क का गुंडा सैनिकों को बताती थी, आज वो जो है सैनिकों के सम्मान में कहाँ से आ गई? ये झूठ का सहारा लेकर जनता को बरगलाना बिल्कुल। सुजाता जी, बात पूछिए, वो बात मेरा क्वेश्चन। आप बोल लीजिए सुजाता जी, बोलते रहिए। आप लगातार बोलते हैं, सुनना भी चाहिए। संगीता जी तो बोली नहीं, उनसे सवाल नहीं पूछे क्या? संगीता जी देखिए, ये हर राजनीतिक दल और हर एक व्यक्ति ये कहता है पूरी निष्ठा के साथ कि जब सेना की बात आए तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति राजनीति नहीं करता, लेकिन राजनीतिक दल बराबर राजनीति करते हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, और ये भी अपमान है। जी बिल्कुल। देखिए चंद्रशेखर जी, देखिए सैनिक जो हमारे लिए बैठे हुए हैं, हमारी रक्षा के लिए, पूरे भारत की रक्षा कर रहे हैं सीमाओं पर खड़े होकर के। सेना के प्रति कितना अपार है। आम आदमी पार्टी हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने कहा था। पवन जी, मेरा सवाल संगीता शर्मा से है। पवन जी, हाँ जी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी जो सैनिक परिवार हैं और जो उनके लोग शहीद होते हैं, क्योंकि उनकी जान की जो कीमत है वो तो कोई भी नहीं लौटा सकता, वो तो अनमोल है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनके लिए एक घोषणा की कि 1 करोड़ रुपए शहीद परिवार को दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार एक आर्थिक मदद ही कर सकती है, किसी की जो शहीद हुए हैं उन्हें वापस नहीं ला सकती। वही उन्होंने उत्तराखंड में भी कहा, कर्नल कोठियाल जी ने, कि यहाँ जब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो जो शहीद परिवार है, हमारा सैनिक बाहुल्य राज्य है, तो यहाँ भी हम जो भी परिवार का व्यक्ति सीमा पर लड़ते हुए शहीद होता है उसे 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी, जिससे कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का भरण पोषण तो अच्छे से हो सके। तो आम आदमी पार्टी हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है, करती आई है, करती रहेगी। देखिए, धन से नहीं तोड़ा जा सकता भावनाओं को, और भावना ये है पूरे देश की, मैंने भी कहा, भावना पूरे देश की ये रहती है कि कोई भी राजनीतिक दल उनके लिए ऐसी छींटाकशी ना करे जिससे देश को और नागरिकों के जज्बात को ठेस पहुंचे जी। उनके बल्कि सरकारों का ये उत्तरदायित्व होना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा सैनिकों के लिए कर सकते हैं वो योगदान करें। हाँ, और इसकी चर्चा ना करें, योगदान करें केवल। नहीं, चर्चा का मतलब ये है कि जो भी सरकारें अच्छा कर रही हैं वो बताएं, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस भी सरकार ने किया है उसको अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, क्योंकि भाई जो पार्टी सत्ता में है उसका एक दायित्व बनता है, वो किसी के ऊपर करके कोई एहसान नहीं कर रही है जी। जनता ने उसको अधिकार दिया है चुन करके कि आप वहां बैठिए, और उसके बाद जो पार्टी सत्ता में बैठी है उसका ये दायित्व है कि वो उनके लिए करे, क्योंकि तभी प्रतिनिधि को चुना गया है जनता के बीच से, जनता ने इसीलिए उनको बिठाया है, वरना तो कोई भी बैठ जाता। जो एक लोकतंत्र में हमारा संविधान में जो बना हुआ है सिस्टम, उसके तहत जनता के बीच से प्रतिनिधि चुनकर इसीलिए जाता है कि वो जनता की बात को वहां रख सके, जनता के जो कार्य है उनको पूरी तरह से कर सके। लेकिन हम जो आप बहस कर रहे हैं, या आज आपके चैनल के माध्यम से, तो जनता को हमें भी एक पॉजिटिव मैसेज देना है कि भाई 2022 में जब इलेक्शन होगा तो जनता के
जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर बात होगी। जो आज तक 21 सालों में उत्तराखंड में नहीं हुआ वो होगा। जिसके लिए उत्तराखंड बना, जो चीजें उत्तराखंड के लिए सोची थी, जो शहीद हमारे गए उत्तराखंड के लिए, उन्होंने बनाने के लिए, अलग राज्य के लिए जान दी, जो उनके सपने थे वो पूरे होंगे। तो हम कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इधर उधर की बात करके और बहस कर रहे हैं तो उसका एक सकारात्मक हम जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं? चंद्रशेखर जी, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये सुजाता जी देखिए, ये आंकड़ों से और ये किसी भी योजना से तमाम बहुत ऊपर है, जो देश के लिए अपनी जान दे देता है। और हम अगर उस पर कोई भी सियासी बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता, कोई बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, मैं हूँ, आप हो, पवन तोमर जी हो, संगीता शर्मा जी हो, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ वहाँ पर उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कहीं उनका मान सम्मान रह सके। और एक जो भावना, एक जितने देश के लोग हैं उनकी एक भावना रहती है कि सैनिकों के मामले में बहुत सोच समझ के बोला जाए। अब आप अपना पक्ष रखिए। कहीं से दोहरा रही हूँ कि हर एक को अधिकार है कि अपने सैनिकों का सम्मान करे। मगर आप मुझे बताइए, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको अधिकार है। लेकिन इस विषय का राजनीतिकरण कौन कर रहा है आज? अगर सैनिकों का सम्मान किया गया है तो भाजपा को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? भाजपा को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी वोटों की जो राजनीति है, जिस तरीके से वो धर्म के नाम पे, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे वो करते हैं, उसको वो बुना नहीं पा रहे। वरना एक मुखिया होता है, राज्य का मुख्यमंत्री, उसके पास इतना वक्त है कि वो अपने प्रचार प्रसार में लगा है। जो जनता, जो हमारे युवा, जो महिलाएं सड़कों पे बैठी हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए वक्त नहीं है। वो है असली मुद्दे। और अगर किसी ने सम्मान किया है तो उनको तो ये कहना चाहिए, भाई सैनिकों का तो सम्मान होना ही चाहिए। क्या हमने कभी सम्मान पे सवाल उठाया? उन्होंने भी तो सम्मान का कोई कार्यक्रम किया था उस दिन, कल अपना भी हमने सम्मान के ऊपर कोई सवाल उठाए? इसलिए नहीं उठाए क्योंकि हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे देश का हर व्यक्ति हमारे सैनिकों का सम्मान करे। तो ये तो सवाल बनना, मतलब पूछना आपका भी दायित्व है कि आपको क्यों दिक्कत हो रही है और हम सम्मान नहीं, देखिए, हम अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभा रहे हैं सुजाता जी। हमारे दायित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हम अपना दायित्व पूरी ईमानदारी से उठा रहे हैं, ये मैं आपको पूरे ईमानदारी से कह सकता हूँ, है ना। आप बहुत लंबे समय से डिबेट में जुड़ रही हैं। हमारी ईमानदारी पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं बात कह रही हूँ। सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, ये तो मतलब मैं तो नहीं पूछूंगी ना उनसे, इसलिए ये बात नहीं, हमने बराबर पूछा है। हमने जो सवाल आया है उसको बराबर पूछा है, बीजेपी से पूछा है, कांग्रेस से पूछा है, आपसे पूछा है, उस हर एक जिम्मेदार व्यक्ति से पूछा है, और जब भी मौका पड़ा है तब पूछा है। पवन तोमर जी, देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा है और अगर कोई वो ऐसी टिप्पणी कर देता है जो अशोभनीय है, तो इसके लिए पूरे राजनीतिक दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पवन जी, आवाज नहीं मिल पा रही आपको? संगीता जी, देखिए, राजनीतिक दल या कोई भी संगठन या कोई भी संस्था या कोई समुदाय, अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरह की होती है जहां पर भावनाएं आहत होती हैं, तो उसके घेरे में सबको नहीं लिया जा सकता। और लेकिन हो यही रहा है। सही है, लेकिन हो यही रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के मुंह से कुछ निकलता है तो देखिए, क्योंकि हम उसका हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं अगर परिवार के ही किसी व्यक्ति से कुछ गलत होता है तो पूरे परिवार को बोला जाता है। इसीलिए किसी राजनीतिक पार्टी के किसी व्यक्ति से कुछ गलत होता है तो कहीं ना कहीं सब लोगों को बोला जाता है कि आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का, राजनीतिक ये दायित्व है कि उस चीज पर विचार किया जाए। अगर किसी ने ये गलत बोला है तो क्यों बोला है, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। अगर भाजपा या कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता है और उनसे गलती हो रही है तो उस पर एक्शन भी लेना चाहिए ना। अगर वो किसी पद पे है तो उसका ये नहीं कि वो उसी पद पर बने रहे और उसका दुरुपयोग हो। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी भी तो राजनीतिक पार्टियों की ही बनती है। ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं और उन्हें ये अभिमान हो कि हम इस बड़े राजनीतिक दल के इस पद पर बैठे हैं इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं जी। हम कुछ भी गलत कार्य कर लें और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमारे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो विराजमान है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर हम लखीमपुर कांड को देखें तो बहुत दुख होता है देख करके
कि उस पर जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। देखिए तो इस तरह की घटनाएं भी क्या दिखाती हैं कि हम भाई कहीं ना कहीं इससे दूसरे लोगों में भी ये भावना आती है। सुजाता जी और संगीता जी, आप दोनों महिला बैठी हैं। आज सुबह जो बयान आया कर्नाटक में वो भी अशोभनीय था, वो बहुत ज़्यादा मर्यादा से गिरा हुआ बयान था। अब उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस दोषी है कि बीजेपी दोषी है, लेकिन बहुत ही अशोभनीय बयान था। अब इससे राजनीतिक दल को नहीं जोड़ा जा सकता, पूरे को, सबको नहीं घसीटा जा सकता अगर उन्होंने कुछ कह दिया है तो। देखिए, मैं एक कृषि होने के नाते ये जरूर कहूंगी कि हमें जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। हाँ। अगर कोई भी पुरुष हमारी पार्टी का है और एमएलए हो, कुछ भी हो, उसको ये अधिकार नहीं मिलता कि वो किसी पार्टी की हो, उसके बारे में भी कोई अशुभ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम महिलाएं पहले हैं, इससे पहले की, और हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे, बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपको पता है कि प्रियंका गांधी जी ने जब एक तरफ वो कह रही है 40%, दूसरी तरफ इस तरह का कोई बयान देता है तो हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, केवल हम उसको पाप बताएंगे, हम उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि उसी समय जब उन्होंने ऐसी बात करी थी तो कर्नाटका विधानसभा में जितनी महिलाएं थी अक्रॉस पार्टी लाइन, वो सब उनका विरोध करते हुए खड़ी हो गई थी। और दुख की बात यह है कि वो ऐसा बयान दे रहे थे और कर्नाटका विधानसभा के जो अध्यक्ष है ये दोनों ही शर्मनाक पहलू है, ये दोनों ही शर्मनाक पहलू है। और ये सबके लिए चुनौती है। अगर इस तरह कुछ हो रहा है, राजनीतिक दलों को जिम्मेदार होना चाहिए और उन लोगों को कहीं ना कहीं उस जद में, उस दायरे में लाना चाहिए। जब देश की भावनाएं किसी व्यक्ति के संग, किसी संस्था के संग, किसी बात के संग जुड़ी हो तो वह अपमान नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल, चंद्रशेखर जी, राजनीतिक दल को उस राजनीति से ऊपर उठकर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज जो कर्नाटका में हुआ वो बहुत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। देश के लिए, देखिए, सारे देश के लिए शर्मनाक हुआ है अगर जो हुआ है, असम्मानजनक बात है। हाँ। जी बिल्कुल पवन जी, ये पूरे भारत की महिलाओं के लिए असम्मानजनक बात है। और इस पे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर कोई हंसा है, अगर टिप्पणी नहीं, हंसने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आधी आबादी के अधिकार को बिल्कुल इस तरह से आपने देखा कि लगा ही नहीं कि 7 दशक निकल चुके हैं आज़ादी के, ऐसा लगा कि 300-400 साल पहले हम जी रहे हैं। इतनी अमर्यादित टिप्पणी होती है तो राजनीतिक दलों की गंभीरता वहाँ पर खुलकर एक होनी चाहिए कि नहीं, अगर इन्होंने ये कहा है तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक मंच पर आकर ये कहें कि अगर ये सेना से जुड़ा मामला है, अगर ये देश के उस व्यक्ति से जुड़ा मामला है जिसके सब सम्मान करते हैं, अगर ये महिलाओं से जुड़ा मामला है, ये किसी ऐसे वर्ग से जुड़ा मामला है जिसके भावनाएं आहत हो रही हैं, तो वहाँ निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और उन सब दलों को एक होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। तभी हम भारत को एक नई दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। जी, अगर हम सभी चीजों पे राजनीति करेंगे देखिए तो पवन जी, नहीं है। देखिए आज 2 घटनाएं हुई। एक घटना ने तो बहुत आहत किया कि रमेश कुमार ने बयान दिया, लेकिन हंस विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे, ये भी ठीक नहीं था। मैं यही कह रहा हूँ जी, सेना के ऊपर जो होता है अपने आप आगे आकर के इस देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारे वीर जवानों पर जो हंसता है, उसकी मजाक बनाता है और उनको लगता है वास्तव में हमने गलती की है, तो उनके आगे आकर के माफी मांगनी चाहिए। या आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ जिन लोगों ने कारनामा किया है, क्या वो माफी मांगेंगे इस देश से? क्या वो माफी मांगेंगे हमारे वीर जवानों से? यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम माफी के चक्कर में क्यों रह जाते हैं, हम उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हो जाते हैं जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो व्यक्ति कांग्रेस में हो, चाहे व्यक्ति भाजपा में हो, या कई व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो। बिल्कुल हम उनके खिलाफ क्यों नहीं हो जाते हैं, उनका सोशल बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं, उन्हें क्यों दोबारा वोट मिलता है अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ चंद्रशेखर जी, लेकिन ये क्या अब इस बात को स्वीकार करेंगे? इनमें हिम्मत है? बिल्कुल कर रहे हैं, सुजाता जी बिल्कुल कह रही हैं इस बात को। नहीं, क्या तो एक बात बताइए, क्या
राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी, वो जनता से माफी मांगने के लिए तैयार है। सुजाता जी कह रही हैं इस बात को कि अगर राजनीतिक दलों से गलती हो रही है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए सबको मिलके, यही बात संगीता जी कह रही हैं। कांग्रेस कार्रवाई में क्यों नहीं आती? आप एक बात सुनिए, जनरल बाजवा जी के बारे में जो बयान दिया वो जग जाहिर है, इसे दोहराने की आवश्यकता है। उस पर कोई कार्रवाई हुई? जनरल वीपी रावत जी के निधन पर जो जश्न मनाया उन पर कोई कार्रवाई हुई? जगजीवन स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले जो हमारे सेना का मनोबल तोड़ते हैं, क्या उन पर कार्रवाई हुई? कल तक जो हमारे पार्टी के वीरों के कोरिए पर बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। सुजाता पाल जी, पवन तोमर जी, संगीता शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जहां आंतरिक शुचिता की बात होती है वहां पर राजनीतिक दल पीछे हट जाते हैं और ये महज मुद्दा होकर रह जाता है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति बोलता है, इस बात को सभी राजनीतिक दलों को गंभीरता से लेना चाहिए कि सेना की अगर कोई बात हो तो उसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।